नमस्कार प्यारे साथियों। पढ़िहार क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मापन यंत्र देखेंगे और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो ए ऑप्शन है ऊर्जा नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगा, दूरी सही हो जाएगा और वेग भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, एक वर्ष में तय करता है। और क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपको कि एक प्रकाश वर्ष में या फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है? तो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है भाई? दूरी को। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किसके लिए पूछा है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है भाई ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो उपयोग है, ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है। उसके बाद में बी ऑप्शन यहां पे क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है शरीर का ताप मापने में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का। उसके बाद में यहां पे डी ऑप्शन क्या है भाई? बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो यहां पे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वो कौन सा है भाई? बैरोमीटर। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? आर्द्रता। आर्द्रता यानी हमारा यहां पे बी वाला सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्द्रता यानी वायुमंडलीय
वायु मंडल की आर्द्रता। ठीक है, तो यहां पे पूछा था हाइग्रोमीटर का, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता, यानी वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। एक होता है भाई वस्तु का ताप। अगर पूछे कि वस्तु का ताप, वस्तु का ताप किसके द्वारा? तो थर्मामीटर। कौन सा मीटर भाई? थर्मामीटर। एक होता है द्रवों का घनत्व। द्रवों का घनत्व किसके द्वारा भाई? हाइड्रोमीटर के द्वारा। एक होता है उष्मीय, उष्मीय विकिरण। तो उष्मीय विकिरण का हो जाएगा यहां पे। एक होता है भाई बोलोमीटर, होता है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर यहां पे ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से वो कौन सा है? ठीक है, तो यहां पे पूछा है कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप होता है भाई। क्या होता है? पेरिस्कोप। यानी यहाँ पे पेरिस्कोप यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को, तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था। तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है भाई? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का नहीं करते हैं, थर्मामीटर का नहीं करते हैं, बैरोमीटर का सही हो जाएगा, मल्टीमीटर का भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडलीय के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे टेट्रामीटर नहीं होगा, थर्मामीटर नहीं होगा, ओडोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर यहाँ पे सही हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हमने पहले भी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप नहीं भाई, टेलीस्कोप नहीं होगा, सन मीटर, सन मीटर भी नहीं होगा भाई, हेलियोस्कोप बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का नहीं होगा भाई, विभव मापी का भी नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर ये भी नहीं होगा भाई, वोल्ट मीटर सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? वोल्ट मीटर, यानी डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पे एक कूलाम धनात्मक आवेश
को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं भाई, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है भाई वोल्ट। क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? V होता है। तो वोल्ट यानी इसका V हो जाएगा। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसके लिए पूछा है भाई? विभवांतर के लिए पूछा है। तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, यानी यहां पे डी वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे RRB ग्रुप डी, और यहाँ पे शिफ्ट कौन सी है भाई? सेकंड शिफ्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है ग्रुप डी में पूछा गया है, लेकिन शिफ्ट कौन सी यहाँ पे? फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट और सेकंड में। तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाला। चलो अगला करते हैं भाई। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी एक परिपथ में विद्युत के प्रवाह का पता लगाने हेतु इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर सही हो जाएगा, बैरोमीटर नहीं होगा, एनीमोमीटर नहीं होगा, लेक्टोमीटर ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर यानी सही हो जाएगा। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए धारा मापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और जो धारा मापी उपकरण होता है उसका नाम क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यह किसी सर्किट में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। यहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो जो बी ऑप्शन है ना, यहां पे है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है इससे हवा का वेग मापा जाता है। हवा का वेग मापा जाता है। लेक्टोमीटर है दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है भाई। उसके बाद में है भाई बैरोमीटर। बैरोमीटर का तो अभी हमने देखा था। वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है।
तो यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे है ए ऑप्शन स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर का मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला क्या है भाई, ये यंत्र है। उसके बाद में एनेमोमीटर, तो एनेमोमीटर का अभी हमने देखा था, तो पवन के वेग, या इसका हो जाएगा भाई पवन के वेग का मापन। उसके बाद में है टेकोमीटर। टेकोमीटर जो है ये वाला सही हो जाएगा भी हमारा, कौन सा होगा, टेकोमीटर। तो शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो इसका उपयोग जो है वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद में यहां पे है क्रोनोमीटर। इसका जो उपयोग है, तो इसका उपयोग जो है, जो जलयान होता है, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेकोमीटर यानी बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो बताओ गाड़ियों में मापने के लिए यानी किसे, तो ए ऑप्शन है यहां पे दिशा, या फिर गंध, या फिर दूरी, या फिर गति। तो यहां पे सही हो जाएगा भाई हमारा दूरी। क्या होगा, दूरी हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए पूछा है भाई, ओडोमीटर के लिए पूछा है। तो ओडोमीटर का पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। तो ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर, है ना। देखो दूरी मापने के लिए किसका, ओडोमीटर का, और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर जो यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, यानी इनमें से कौन सा गलत है यह हमें देखना है। अब यहां पे देखते हैं ए ऑप्शन। इससे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ए ऑप्शन नहीं होगा भाई हमारा। बी ऑप्शन देखते हैं, यह एक लघु गणकीय पैमाना है, नहीं होगा। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, नहीं होगा भाई ये भी। तो बचा कौन सा हमारा, डी वाला। डी वाला सही हो जाएगा भाई। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या गलत है, गलत अपने को बताना था। तो जो गलत है वो कौन सा, इसमें डी वाला गलत है भाई, है ना। तो यहां पे डी वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के लिए पूछा है भाई। अब तरल पदार्थ को जो है यहाँ पे ए ऑप्शन है आर्द्रता मापी,
या फिर हिप्सोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर या फिर फेदोमीटर? हाइड्रोमीटर सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? हाइड्रोमीटर, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अगला है पानी के अंदर की वस्तुओं को, पानी की अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लेजर का नहीं करते हैं भाई, सोनार का बिल्कुल सही हो जाएगा, रडार का नहीं करते हैं और स्कूबा का भी नहीं करते हैं। कौन सा होगा? सोनार, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सोनार जो है इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा सी वाला सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की गहराई, प्रकाश की गहराई नहीं होगा भाई। पानी की गहराई बिल्कुल सही हो जाएगा। मछलियों की सघनता, यह भी नहीं होगा भाई। समुद्री वनस्पति की सघनता, यह भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। तो जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? किसके लिए पूछा? दूध के घनत्व को। तो लेक्टोमीटर होगा। लेक्टोमीटर हमारा बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको दूध के घनत्व को मापने के लिए। तो यहां पे कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा, लेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का, टेकोमीटर का, ओडोमीटर का या फिर पेडोमीटर का? ठीक है, तो यहां पे सही हो जाएगा भाई हमारा ओडोमीटर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ओडोमीटर, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका? तो ओडोमीटर का हो जाएगा भाई, यानी हमारा यहां पे बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ईंधन या फिर गंध, दूरी या फिर चाल? दूरी सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? दूरी होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है तो ओडोमीटर होता है भाई। ओडोमीटर, यानी यहां पे हमारा हो जाएगा बी वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहां पे वायु प्रतिरोध नहीं होगा, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा भाई, विभवांतर सही हो जाएगा और धारा भी नहीं होगा भाई, क्योंकि किसके लिए पूछा है? किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर, यानी बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, सही हो जाएगा। रियोस्टेट नहीं होगा, एमीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एमीटर होता है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए
किसका, एमीटर का उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट जो होता है प्रतिरोध को कम करने या फिर बढ़ाने के लिए जो रियोस्टेट होता है इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चारों का ही मैंने आपको बता दिया है और चारों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं होगा भी, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं होगा, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं होगा, बचा कौन सा भाई, डी। तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा भाई हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, वाहन की गति जानने में मदद करता है, वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर सर्किट के दो बिंदुओं के बीच क्या करता है, विभवांतर मापता है। और जो लेक्टोमीटर होता है वो दूध का आपेक्षित घनत्व या फिर गाढ़ापन मापा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा किसके लिए था, वाहन की गति, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पीडोमीटर, यानी हमारा हो जाएगा भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इकोलोकेशन का एक प्रकार है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है तो कंपन नहीं है, रडार भी नहीं है भाई, आवर्ती भी नहीं है, सोनार सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है और सोनार का उपयोग जो है पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब यहां पे है एमीटर और यहां पे है विद्युत धारा, ओम मीटर का क्या होगा, तो ओम मीटर का क्या होगा भाई, यहां पे प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध यानी यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो देखो जिस प्रकार जो एमीटर है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, तो ओम मीटर के द्वारा, है ना, तो उसी प्रकार से ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई, एनीमोमीटर का करेंगे, तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यानी सी हो जाएगा भाई, एनीमोमीटर सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं भाई, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ए ऑप्शन है, बादल की ऊंचाई नहीं होगा, वायु दाब नहीं होगा, वायु की गति सही हो जाएगा, पानी की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता नहीं होगा भाई, यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी इनमें से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है भाई इनमें से, तो यहां पे ए ऑप्शन है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप यहां पे नहीं होगा भाई। उसके बाद में है यहां पे पॉलीग्राफ,
पॉलीग्राफ सही होगा भाई, फोटोमीटर नहीं होगा और टेकोमीटर भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? पॉलीग्राफ, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाए कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो लाई डिटेक्टर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन देखो पूछ भी लिया है। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन जस्ट ही किया था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो किसमें पूछा गया, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। और यहाँ पे देखो सिस्मोग्राफ नहीं होगा, पोलरीमीटर नहीं होगा, बेरोग्राफ नहीं होगा, पॉलीग्राफ सही हो जाएगा, जो कि अभी हमने जस्ट ही यह क्वेश्चन सोल्व किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बोलोमीटर का नहीं करते हैं, ए मीटर का भी नहीं करते हैं, पायरोमीटर सही हो जाएगा भी, और फ्लक्स मीटर का भी नहीं करते हैं। कौन सा होगा यहाँ? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। तो पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र होता है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य ताप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है एक ग्रीक शब्द होता है। क्या है? ग्रीक शब्द है ये, ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द है भाई? ग्रीक शब्द। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे बात करते हैं भाई उपकरणों की। ठीक है, जितने प्रकार से जिन उपकरणों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उपकरण यहां पे हम देखेंगे। तो यहां पे है उपकरण और यहां पे है इनका उपयोग। जैसे यहां पे पहला पॉइंट है एरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एरोमीटर जो है इस उपकरण का प्रयोग, यानी इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। किसका? एरोमीटर का। उसके बाद में जो दूसरा नंबर है अक्यूमुलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। उसके बाद में अगला है बेरोग्राफ। बेरोग्राफ जो है इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। किसके द्वारा भाई? बेरोग्राफ के द्वारा। उसके बाद में है बेरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। तो इसका यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? बेरोमीटर। उसके बाद में है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है एमीटर। एमीटर का जो उपयोग है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। उसके बाद में है भाई ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है इसका उपयोग, एक सेकंड भाई, ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो है यह उपकरण हवा की
शक्ति तथा गति को मापता है। किसके द्वारा भाई? एनीमोमीटर के द्वारा। चलो भाई, उसके बाद में है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन जो है, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में करते हैं। कहां पे करते हैं भाई? सुनने में सहायता के लिए कान में करते हैं। किसका भाई? ऑडियोफोन का। ठीक है। उसके बाद में है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। उसके बाद में है भाई कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। उसके बाद में है सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ जो है, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या है भाई? उसके बाद में है कार्बोरेटर। इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है और इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं भाई इसके आगे, एक सेकंड भाई। चलो, उसके बाद में भाई 15 नंबर पे कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। उसके बाद में यहां पे है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है भाई। कहां पे करते हैं? ऑफिस में करते हैं। उसके बाद में है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। किसके द्वारा भाई? साइक्लोट्रॉन के द्वारा। उसके बाद में है कंपास बॉक्स। कंपास जो बॉक्स होता है, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद में है भाई डायनेमोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग जो है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। ठीक है। किसका भाई? डायनेमोमीटर का। उसके बाद में है भाई 20 नंबर पे है गाइगर मूलर काउंटर। क्या है भाई? गाइगर मूलर काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। उसके बाद में है फिर फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। उसके बाद में भाई कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जो है, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। उसके बाद में है भाई मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है भाई। चलो आगे करते हैं भाई गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है भाई ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम में आता है। उसके बाद में थियोडोलाइट। यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम में आने वाला क्या होता है भाई? उपकरण होता है। उसके बाद में है भाई थर्मोस्टेट।
थर्मोस्टेट जो है इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। किसके द्वारा भाई? थर्मोस्टेट के द्वारा। चलो उसके बाद में है भाई विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो है यह द्रवों की क्षारता ज्ञात करने के काम में आने वाला क्या होता है भाई? उपकरण होता है। टेलीस्कोप जो है इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। उसके बाद में है भाई स्फेरोमीटर। यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम में आता है। चलो चलो उसके बाद में है भाई हाइड्रोफोन। हाइड्रो जो फोन है यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला क्या होता है भाई? उपकरण होता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। उसके बाद में स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के लिए किया जाता है। किसका भाई? स्क्रू गेज का। उसके बाद में है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप का पता लगाने वाला क्या होता है भाई? उपकरण होता है। उसके बाद में है भाई साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन जो है यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला क्या होता है? उपकरण होता है। उसके बाद में यहां पे है फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो है यह ध्वनि लेखन के काम आने वाला क्या होता है भाई? ये उपकरण होता है। उसके बाद में है भाई रडार। क्या है भाई? रडार। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। रेन गेज। रेन गेज जो है यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण होता है। ठीक है, वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण कौन सा होता है? रेन गेज। रेडियोमीटर। रेडियो जो मीटर है इसका उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है भाई पायरोमीटर। क्या है भाई? पायरोमीटर होता है। तो पायरोमीटर जो है दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का क्या किया जाता है भाई? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है रेफ्रिक्टोमीटर। तो यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला क्या होता है? उपकरण होता है। ठीक है, तो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा होता है? रिफ्रैक्टोमीटर होता है। उसके बाद में है भाई पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व एमीटर की कैलिब्रेशन में काम आता है। उसके बाद में अगला है भाई पेरिस्कोप। क्या है भाई? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, तो उस उपकरण का नाम क्या होता है भाई? पेरिस्कोप। सबमेरीन। सबमेरीन जो है यह पानी के अंदर चलने वाला छोटे जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का विज्ञान होता रहता है। चलो उसके बाद में है भाई स्पीडोमीटर।
क्या है भाई? स्पीडोमीटर। यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है भाई। आगे करते हैं भाई। उसके बाद में है स्ट्रोबोस्कोप। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। उसके बाद में है भाई सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप जो है यह प्रकाश के लिए खानों से उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। उसके बाद में है भाई गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो है इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? गायरोस्कोप के द्वारा। तो ये जितने भी उपकरण देखे हैं इन सभी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।